अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के। और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ कुछ देने वाला हूँ ओ लेवल एग्जाम देने से पहले, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मेल और क्वेश्चंस आए हुए हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ इमरजेंसी के कारण। तो आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। तो कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर मेरे पास पूछे गए हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा, और एक ही तरह के लगभग क्वेश्चंस हैं। काफ़ी वो इंपॉर्टेंट और डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ एफ ए क्यू जो होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के थ्रू। तो मैं आपको ज़रा कुछ बातें बताऊँगा, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और फिर आपको सारी डाउटें आपकी जो भी होंगी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, मैं कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों ने पूछे हैं जो मैं उनके आंसर बता देता हूँ आपको, समझ लें क्या चीज़ है। तो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, डेली के डेली आ रहा है कि सर, मैंने क्या एग्जाम फॉर्म जब अप्लाई किया था उस समय हिंदी ऑप्शन और इंग्लिश ऑप्शन वहाँ पे ऑप्शन आता है। तो उस समय मैंने हिंदी चुन दिया था या इंग्लिश चुन दिया था। तो मुझे अब दूसरी लैंग्वेज में लिखना है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है, कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे। तो आपको ये डाउट पूरी क्लियर कर देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, सर मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म में इंग्लिश चूज़ किया है, तो अब वो चेंज नहीं हो सकता है, मैं हिंदी में देना चाहती हूँ। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी लोगों का ये डाउट है। तो इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म में आपने जो भर दिया वो तो भर दिया, हिंदी या इंग्लिश। वो एडमिट कार्ड में आपके लिख के आ जाएगा कि आपने कौन सा फॉर्म किस लैंग्वेज में अप्लाई किया है। उसके बाद जो ज़रूरी बात उसमें है ये, जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको OMR सीट मिलेगी। ये जो आपका 40 नंबर का पोर्शन होता है उसमें आपको OMR मिलती है। तो जब आप उसको फिल करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है हिंदी और इंग्लिश का। अब 2017 जुलाई का नहीं बता सकते हैं, उससे 2016 में तो था, उससे पहले भी था। तो जब आपको मिलेगा तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी ऑप्शन में आप पेपर लिख सकते हैं। फिर कोई दिक्कत नहीं आपकी। अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है आपको फिर वही लिखना पड़ेगा। अगर आपको OMR में ऑप्शन मिलता है हिंदी या इंग्लिश यूज़ करने का, या जो नोटबुक मिलती है उसमें, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी दुविधा आपकी क्लियर हो गई होगी किस तरह से आपको चेंज करनी है लैंग्वेज। और कोई इसका रास्ता नहीं है। बाकी अगर आपकी तैयारी हो गई हो इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिख दें, या हिंदी में हो तो हिंदी में लिख दें। तो ये था एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा था। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ बातें बता दें आपको एग्ज़ाम देने से पहले कि पेपर कैसे क्या होना है। तो पेपर आपका आई है डेट 8, 9, 10, 11, 8 8 जुलाई से 11 जुलाई तक पेपर चलेंगे, जिसका एडमिट कार्ड आपको आ चुका है। वेबसाइट पे वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पे भी पड़ी हुई है, आप देख लें, वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें। उसके बाद पेपर में आपको क्या करना है वो बता देते हैं। इसमें आपके देखिए दो पेपर होने हैं। एक OMR बेस्ड पेपर है 40 नंबर का, और एक 60 नंबर का। इसमें आपको पेपर लिखना पड़ेगा, नोटबुक पे कॉपी मिलेगी आपको। उसके बाद एक चीज़ बहुत ध्यान रख लें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि सर, ये जो पहला पोर्शन है अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होती। तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ये एकदम सही रूल है कि अगर मान लीजिए आपने 40 नंबर वाला पेपर दिया है, अगर आप उसमें टोटल 100 का पेपर होता है जिसमें आपका 40 नंबर वाला है और 60 नंबर वाला मिला के आपको 50% नंबर लाने होते हैं। इसका मतलब है 40 में से 20 और 60 में से आपको 30 नंबर लाने हैं। तो इस प्रकार से आपके 50% नंबर बनेंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ बता दें कि अगर पहला पेपर जो आपका होता है 40 नंबर का, उसमें अगर आप 20 नंबर से कम नंबर लाते हैं तो आपकी कॉपी जो सेकंड पार्ट वाली है वो चेक नहीं होती है। तो ये आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको 20 से 21 नंबर लाने ही लाने हैं, नहीं लाएंगे तो आपका सेकंड पार्ट की जो कॉपी होगी वो चेक नहीं होगी। तो ये काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बात एकदम सत्य है। तो क्लियर हो गई होगा आपकी डाउट। और लिखने में काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सर, जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का या 10 नंबर का, 3 नंबर का, उसको कितने वर्ड में लिखना है।
तो मैं बता देता हूँ आपको। 5 नंबर का यदि क्वेश्चन आपको मिलता है तो कम से कम आपको एक पेज पूरा पूरा भरना है, और उसमें आपको हेडिंग वाइज, अगर डायग्राम है तो डायग्राम भी आपको बनाना है, तो तभी आपको नंबर 5 में से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे जब आप एक पेज पूरा भरेंगे। 2 पेज ना भरने की कोशिश करें, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपने कुछ बेकार बातें उसमें लिख दी हैं। तो प्लीज़ आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन में एक पेज पूरा पूरा भरें। लाइन छोड़ के ना लिखें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर लाइन छोड़ते तो फिर 2-3 पेज भर जाते हैं ऐसे ही। उसके बाद डाउट है आपकी, चलिए देख लेते हैं। कुछ लोगों की फॉर्म फिलिप में दिक्कत भी आ रही है, वो लोग बता रहे हैं, जो नए लोग स्टूडेंट हैं उनके में क्या दिक्कत आ रही है। कि उन्होंने, सर मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है जनवरी 2018 के लिए, मगर मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, एप्लीकेशन नंबर मिला है। मैंने फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा हूँ, गलत बताता है, एप्लीकेशन नंबर को रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, तो मुझे कैसे मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो डियर मैं बता दूं, जब आपने फॉर्म अभी अप्लाई किया है, अभी तो कोई एग्जाम साइकिल चल नहीं रहा है, क्योंकि अभी ऑलरेडी पेपर लगा हुआ है, तो आप सिर्फ 2018 जनवरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट हैं इस समय। तो एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको 1 महीने के अंदर मोबाइल पर मैसेज हो जाएगा। जब आपको मोबाइल में मैसेज हो जाए तो आप रजिस्ट्रेशन कर दें। रजिस्ट्रेशन जब आप कर देंगे तो आपको पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उससे आप लॉगिन करके अपना सारा ब्यौरा देख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल, कितने एग्जाम आपने क्वालिफाई किए, रिजल्ट, सब कुछ वहाँ पे, स्कीम वगैरह आपको सब वहीं पे मिल जाएगी। तो 1 महीने के अंदर आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तुरंत नहीं मिलता है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। उसके बाद अक्टूबर में, नवंबर में आपका एग्जाम फॉर्म जनवरी के लिए भरा जाएगा, तो वो आपको भर दें। और एक क्वेश्चन है, सर हम इसे एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप कैसे कर सकते हैं, आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आप उसी में कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आया है, सर मैं अगर प्रैक्टिकल ना दूँ तो क्या होगा। तो डियर, प्रैक्टिकल आप नहीं देंगे तो आप फेल माने जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और एग्जाम, ये तीनों चीज़ आपको कंपलसरी है, देना ही देना है। अगर आप कोई भी एक मिस करते हैं तो आपका रिजल्ट आउट ही नहीं होगा। सर मैं एग्जाम इंग्लिश मीडियम में, हिंदी, तो क्या मैं हिंदी पेपर में दे सकता हूँ। मैंने आपका उत्तर दे दिया है ऑलरेडी, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। सर ओ लेवल हिंदी में भी दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी तक विंग फॉर्म सेंड नहीं किया एग्ज़ाम सेंटर पर, तो क्या मैं सेंड करूं तो फॉर्म एक्टिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी तक भेजा नहीं है। मेरा रजिस्ट्रेशन विंग फॉर्म 8 मार्च 2017 डेट लिखी है, तो मैं क्या जुलाई 2017 वाले एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ। तो अगर अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है तो उसको ज़रूर भेज दें, उसका एग्ज़ाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका रिजल्ट वगैरह भी रोका जा सकता है, या आपका सर्टिफिकेट रोका जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन विंग फॉर्म जरूर आप भेज दें एग्ज़ाम देने से पहले। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है उसको आप लॉगिन करके आराम से वहाँ से निकाल के प्रिंट करके सिर्फ रजिस्ट्रेशन विंग फॉर्म भेजना है आपको, और कुछ नहीं भेजना है। वहाँ पे फिर आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन थे, और भी जो डाउट होंगे अभी आप क्लियर कर दी जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग देखते रहें डेली अप चैनल, और आपको अब डेली जो भी आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनको मैं वीडियो बनाऊंगा डेली बाय डेली। और जो हमारा सेशन चल रहा था सी लैंग्वेज का, उसको भी कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे आप लोग पेपर में कहीं भागने की जरूरत ना पड़े। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।